जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अंकुर तिवारी। फिर से मैं जहां आपको छोड़ के गया था, आज फिर से उसी टॉपिक से बातचीत आगे करते हैं। तो आइए मैं आपका स्वागत करते हुए यहाँ देखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आगे देखते हैं। हमें पता है कि मैं जहां तक आशा करता हूँ कि छोड़ के गया था, बैंक्रप्टी 1774 फ्रांस में जब बैंक्रप्टी आई थी, कंगाली भुखमरी आ गई थी, उसी से हमें समझना है कि आगे क्या-क्या स्टेप हुए या फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या-क्या प्रॉब्लम आई, जो कि हमें इस समझना है। चैप्टर में देखते हैं भैया। तो हिस्ट्री चैप का है आपका पोर्शन, जो कि चैप्टर नंबर 1 चैप्टर 1 है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन मैं यहाँ तक जहां तक समझते हैं कि इसमें आपको बता दिए थे इंट्रोडक्शन क्या हुआ था। लुइस 16 को कैसे लोग जानते हैं, मैं उसका जन्म समझे, उसका बर्न कब हुआ, उसकी बर्थ डेट सब कुछ समझे। वेस्टाइल जेल समझे, वहां पे 7,000 पीपल इकट्ठा होके उस टाउन हॉल पे इकट्ठा हुए। उसके बाद उसी में से कुछ लोग चले गए वेस्टाइल जेल, जहां से उन्हें ये पता चला कि यहाँ कुछ आर्म्स हैं, हमें कुछ मिल जाएंगे, हथियार मिल जाएंगे जिससे हम लड़ाई लड़ेंगे। वो सब होने के बाद मैं अब ये समझता हूँ ये लड़ाई हुई क्यों। मैं आपको जहां छोड़ा था रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, ये हुआ क्यों। 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई देखते हैं भैया पहले कि 14 जुलाई 1789 ये जो डेट है, इतनी इम्पोर्टेंस कैसे हो गई। यही डेट का हम इसी डेट की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, एक डेट है 1774। 1774 जब फ्रांस एक बैंक्रप्टी के साइड चल गया हुआ था, देख रहे थे कि फ्रांस जो है एक बैंक्रप्टी के साइड चला गया था, जिसे हम कह सकते हैं कंगाली, जिसे हम लिख सकते हैं, अगर हम हिंदी में देखें तो ये होता है कंगाली। ध्यान से देखिएगा भैया। अब हम बात करते हैं कि कंगाली के साइड गया क्यों। आप कहीं लड़ाई लड़ेंगे किसी व्यक्ति से, उसमें दो रीजन होते होंगे, या तो सामने वाले की गलती होगी या तो आपकी गलती होगी। दो में एक की गलती होगी तभी लड़ाई लड़ेंगे। यही चीज यहाँ देखते हैं कि ये जो सोसाइटी है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस क्यों कर रही थी। अब फ्रांस में इतना ज्यादा कंगाली या बैंक्रप्टी क्यों आया, यही चीज हमें यहाँ समझना है। तो इनका जो रीजन था, कारण था, सबसे पहले ये समझते हैं, जो फ्रांस है ये बहुत जगह या बहुत सारी लड़ाइयां लड़ रहा था, जिसे हम लिख सकते हैं वार। पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, वार के बाद आप ये समझ सकते हैं ये जो जिस वजह से लड़ाई लड़ रहा था, अगर इसको लड़ाई लड़ना है तो इसे पैसा चाहिए। पैसा, अगर बिना पैसा की लड़ाई थोड़ी ना लड़ेगा, इसको भी कुछ पैसे चाहिए, कुछ हथियार चाहिए, तब ये लड़ाई लड़ेगा। अब ये लड़ाई लड़ने के लिए पैसा लिया दूसरे देशों से। अब ये जब दूसरे देशों से पैसा लिया तो इन्हें पता चला कि अब हमें तो वापस भी करना पड़ेगा। बाद में इनको ये भी पता था कि अगर दूसरे देशों से कर्ज ले रहे हैं तो हमें पैसा नहीं वापस करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। अब इनका क्या हुआ था कि ये रिटर्न रिटर्न 10% लोन पर ईयर, ये हर साल 10% लोन वापस करना था इनको। पहले तो इनको खाने की जगह नहीं थी कि इनको खाने को कहीं मिल जाए, ये दूसरे देशों की हेल्प करने चले थे। हेल्पिंग अमेरिकन कॉलोनीज, हेल्पिंग अमेरिकन अमेरिकन कॉलोनीज। अब ये दूसरे देशों की हेल्प तो करने चले हुए हैं, खुद का तो ठिकाना है नहीं कि हम कहां से खाएंगे और दूसरे देशों की हेल्प करेंगे। इसी के बाद एक पॉइंट और आता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है कि मैं एक चप्पल ठीक से पहन लूं, और आप सोच रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि मैं नाइक का जूता पहनूंगा, शूज लूंगा, दिक्कत तो आएगी ही। सोसाइटी, आपके पास जेब में पैसे है नहीं कि चप्पल खरीद ले, और आप जूता लेने के लिए नाइक का सोच रहे हैं। हो सकता है उसमें का उतना महंगा ना ले सके।
तो हम क्यों ना उसी के रेंज में रहें, लेकिन नहीं, अब इनका देखिए ये खुद का जहां रह रहे हैं उसको मेंटेनेंस में लगाए हुए हैं कि अब इसको मेंटेनेंस करें, इसका अच्छा खासा और बनाए। देखिए यहाँ ये लिखते हैं मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल्स। एक इनका पैलेस था जिनको ये मेंटेन करने में आधा खर्च कर देते थे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 1774 में फ्रांस जो है बैंकरप्टी के साइड चला गया था। वार, इनका कारण क्या था, यहाँ फ्रांस जो है बैंकरप्टी के साइड जाने का कारण क्या था इनका, वार, रिटर्न 10% लोन पर ईयर, हेल्पिंग अमेरिकन कॉलोनीज, मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल्स, ये इनका कारण था। इसके बाद एक टॉपिक आती है, अब हम समझेंगे कि सोसाइटी ऑफ फ्रांस है क्या। मतलब अभी तो मैं ये समझ रहा था कि जो सोसाइटी है फ्रांस की, वहां जो है ये फ्रांस एक बहुत ही ज्यादा कंगाली को फेस कर रहा था, बैंकरप्टी को। अब ये क्यों फेस कर रहा था, ये चीज हमें समझ में आई। अब हम समझेंगे फ्रांस की सोसाइटी है क्या, यहाँ के राजा कैसे निकल के आए, एक एक स्टेप आगे फिर हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले आशा करता हूं कि ये जितने टॉपिक पढ़ाई ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों की, ये टॉपिक के बाद अब हम बात करेंगे सोसाइटी ऑफ फ्रांस, सोसाइटी ऑफ फ्रांस। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले सकते हैं कि आपके अरी बगल या आपके आस पड़ोस में भी एक जैसे लोग नहीं रहते, वो अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। एक जैसे लोग कहाँ मिलेंगे, वो आप कहेंगे कुछ सामने वाला करना चाहता है कुछ, मतलब आपके जो माइंड का सेट है वो सामने वाले से हो सकता है मैच ना खाए। आप चाहते हैं कि आप कि मैच खेले, वो कह रहा है नहीं भैया मैं फुटबॉल खेलूंगा, आपसे कुछ अगेंस्ट करना, विपरीत करना, यही वो हमें समझना है। सोसाइटी ऑफ फ्रांस क्या है, सोसाइटी ऑफ फ्रांस में तीन तरीके के लोग आए। एक को बोला गया फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट स्टेट, एक को बोला गया फर्स्ट स्टेट, सेकंड को बोला गया सेकंड स्टेट, फिर आते हैं थर्ड स्टेट। बात आती है कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड स्टेट ये चीजें हैं क्या, इन्हीं को बोला जाता था। जो फर्स्ट स्टेट है इनको बोला जाता था कलर्जी, इनको बोला गया कलर्जी। इन्हीं का ये इनको चर्च के नाम से भी जानते थे, ये चर्च के भी लोग थे, ये चर्च के लोग थे, जहां ये चर्च आते थे, चर्च से लोग, उनको कलर्जी भी बोला जाता था। सेकंड स्टेट को हम बोलते थे नोबिलिटीज, नोबिलिटीज। और इन्हीं ये जहां नोबिलिटीज मीन्स मतलब हम समझ सकते हैं किंग एंड मिनिस्टर, किंग एंड मिनिस्टर, ये है हमारे सेकंड स्टेट के। थर्ड स्टेट में आपके आते थे कॉमन पीपल, कॉमन पीपल। देखिए भैया अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सोसाइटी ऑफ फ्रांस तीन टाइप में डिवाइड हुई थी, तीन क्लास में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। जब हम फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ आपको पता होगा कि ये कलर्जी इनको बोला जाता था, इनको चर्च के लोग थे। सेकेंड स्टेट को नोबिलिटीज बोला जाता था, जहां किंग एंड मिनिस्टर की बात होती है। थर्ड स्टेट में कॉमन और कॉमन पीपल आते थे। अब हम बात करते हैं कि कॉमन पीपल जो है, अगर बात आई कि कॉमन पीपल कौन है, यहां हम बात करते हैं पीजेंट्स की, पीजेंट्स की, लॉयर्स की, डॉक्टर्स की, बिजनेसमैन की, ये सब हमारे सेकंड थर्ड स्टेट में आते थे। कॉमन पीपल में आप ध्यान से समझिएगा कि ये जो स्टेट है, चर्च, क्लर्जी, नोबिलिटीज, इनमें क्या था, इनके पास हम थोड़ा ये समझते हैं क्या क्या था। इनके पास था 60% लैंड, इनके पास थी, सबसे बड़ी बात तो ये है, इनके पास थी 60% लैंड और
यहाँ के जो लोग, इन दोनों की मिला के संख्या, ये यहाँ लोग सिर्फ 10% थे। 10% लोग, यहाँ 10% पीपल थे, लोग थे। आप देखेंगे यहाँ 60% लैंड है और 10% पीपल है। इतने में ये जहां ये 40% लैंड, यहाँ सिर्फ 40% लैंड है और लोगों की संख्या 90% है, 90% पीपल। अब देखिए यही भेदभाव हो गया। ये जहां राजा लोग रहते थे, ये ज्यादा से ज्यादा कब्जा किए थे कि भैया इतनी लैंड हमारी, इतनी जगह हमारी है, ये आपकी नहीं है। इनका रहने का दो ही चार है। देखिए 10% लोग और लैंड कितनी है, 10% है। यहाँ लोग ज्यादा लेकिन जगह कम है। अगर यहाँ लोग ज्यादा और जगह कम है तो ये तो कहीं ना कहीं लड़ाइयां लड़ेंगे आपस में, कहाँ तर ऊपर बैठेंगे का एक दूसरे के। अब इनको समझ में आया धीरे धीरे कि अब हमें भी अपने अधिकार को मांगना पड़ेगा। इसलिए इन्हें समझ में आता है धीरे धीरे कि हम भी अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। यही चीज आगे समझते हैं। फिर इसके बाद एक टॉपिक आपकी आती है जिसे हम कहते हैं टैक्स। उससे पहले, टैक्स से पहले हमें समझना है सबसिस्टेंस क्राइसिस। जब भारत में, यहाँ फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस आई हुई थी, वही चीज हमें समझना है, वो क्यों आई, इसके बाद टैक्स कैसे बढ़ा। ये टॉपिक हमें समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस। इसे थोड़ा देख लीजिए भैया, आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा।